एक्सरसाइज 9.3 हम डिस्कस कर रहे थे और उसी बीच में बच्चों की कुछ डिमांड आई है कि सर 9.2 में जो कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास एनसीईआरटी बुक में, उन प्रॉब्लम्स को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रॉब्लम नंबर आपको यहाँ से मिली है हमें डिस्कस करना है 14 से लेके 14 है, 15 एंड 16 एंड 18। ये जो 4 प्रॉब्लम है ये हमें डिस्कस करनी है और ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 से हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको हमें पहले डिस्कस करना है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। तो टॉपिक जो है आपके पास, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन जो है अपने पास, जिसको हम देखेंगे कि वो है हमारे पास समांतर मादे। अच्छा, जो क्लास है उस क्लास को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं साथ में, वो है समांतर मादे। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी हमें समांतर मादे फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या है। तो बेसिक अगर हम डिस्कस करें कि सपोज दैट वी हैव 2 नंबर एंड द नंबर इज ए एंड बी। ये हमारे पास 2 नंबर है, एक ए है एंड बी है, और उसके बीच में कोई एक नंबर हमें इंसर्ट किया। सपोज दैट वो नंबर हमने ए इंसर्ट किया। अब ध्यान से समझेंगे अर्थमेटिक मीन क्या है, समांतर माध्य क्या है। हमारे पास बेसिकली हमारे पास 2 नंबर है ए एंड बी, और उसके बीच में उनकी बिटवीन ए एंड बी हमने एक नंबर इंसर्ट किया। और इंसर्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कंप्लीट 3 नंबर बनते हैं। और ये तीनों नंबर अगर आपके पास एपी में हैं, इट मीन्स अगर ये जो ए इंसर्ट कराने से ये तीनों नंबर्स अगर आपके एपी में बनते हैं, तो यहाँ पे जो ए है आपका, वो है आपका अर्थमेटिक मीन है, वो आपका समांतर माध्य है। तो हमारा जो कंसेप्ट ये है कि अच्छा, इसकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से प्रॉब्लम कैसे बनेगी। आपने देखा कि 2 नंबर्स हैं, सपोज दैट कोई भी 2 एनी 2 नंबर, जैसे 3 है और आपके पास 9 है। इन 3 और 9 के बीच में हम ऐसे कौन से नंबर इंसर्ट कराएं, इंसर्ट कराने के बाद वो सारे नंबर आपके एपी में हों, वो सारे नंबर्स हमारे एपी में हों, तो वो जो नंबर हमने इंसर्ट कराए थे वो आपके अर्थमेटिक मीन हैं, वो आपके समांतर माध्य हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो सपोज दैट इसने बोला कि ये एक नंबर ए और बी के बीच में इंसर्ट कराने से ये एपी में है। तो ए क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू अगर हम निकालें, तो सपोज दैट आपने डिस्कस किया कि ए और बी के बीच में अगर ए जो आपने इंसर्ट कराया ये अर्थमेटिक मीन है, ये समांतर माध्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस ए ये आपका डी आएगा, एंड बी माइनस ए ये भी आपके पास डी आएगा। और उस केस में देखें तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। सपोज दैट ये इक्वेशन ए है आपके पास, ये इक्वेशन बी है। उस केस में इक्वेशन देखो डी कॉमन है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। ए फाइंड करें, तो ए को आपने फाइंड किया तो ए प्लस ए, और इसको अगर ट्रांसपोज या पक्षांतरण किया तो ए प्लस बी। तो यहाँ से आपने देखा ये बन गया 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी। वैल्यू को कंसिडर करें तो ए जो निकल के आया वो बन गया a प्लस बी अपॉन 2। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य है। तो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अगर मुझे एक नंबर इंसर्ट कराना हो, तो उस केस में वो नंबर उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, उन दोनों का एवरेज हम निकालेंगे, उन दोनों का औसत निकालने पर वो नंबर ए हमें मिल जाता है। तो ए जो है आपका वो समांतर माध्य है। ए जो है हमारे पास वो एक हमारे अर्थमेटिक मीन है। तो सबसे पहले हमने एक अर्थमेटिक मीन हमें समझ में आया। अब हमारे पास तो सबसे जो क्वेश्चन हमारे द वन क्वेश्चन राइज इन योर माइंड इज कैन वी इंसर्ट ओनली 1 नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स। क्या हम 2 नंबर्स के बीच में एक ही नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? यस, इसको हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, आप मोर देन 1 यानी 4, 5, 6 आप कितने भी नंबर इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद ये कंप्लीट जो नंबर बनेंगे वो आपके एपी में होंगे, वो आपके समांतर माध्य में होंगे, वो नंबर एपी में होंगे, वो समांतर श्रेणी में होंगे। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक नंबर को तो इंसर्ट हमने कराया, यानी ए और बी के बीच में एक ए को हमने यहाँ पे रखा। इसी तरीके से हम एन
n संख्याओं को a और b के बीच में रख सकते हैं, और वो n संख्याओं को इसमें बीच में रखने के बाद जो n समांतर माध्य बने, जो n अर्थमेटिक मीन हमारे पास बनते हैं, उनको किस तरीके से हमें फाइंड करना है वो हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट जो अर्थमेटिक मीन, यानी जब हमने किन्हीं भी दो नंबर के बीच में किसी एक नंबर को इंसर्ट कराया, किसी एक नंबर को हमने दोनों नंबर के बीच में रखा, तो वो एक अर्थमेटिक मीन था, एक समांतर माध्य था। अब आज का टॉपिक है कि अगर n अर्थमेटिक मीन मैं अगर दो नंबर्स के बीच में अगर इंसर्ट कराता हूं तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा टॉपिक है n, अच्छा अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट में am से लिखेंगे, NAM यानी n अर्थमेटिक NAM इंसर्ट बिटवीन a एंड b। आप a एंड b के बीच n समांतर माध्य प्रतिस्थापित करेंगे। टॉपिक है आपका a और b के बीच, a और b के बीच n समांतर माध्य प्रतिस्थापित करेंगे, n समांतर माध्य प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापन है। तो देखिए इसको प्रॉब्लम को हम किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो NAM इंसर्ट बिटवीन a एंड b, तो n अगर हम कर सकते हैं तो n देखिए कैसे करेंगे। सपोज दैट ये a है आपके पास एंड द लास्ट नंबर b है, इनके बीच में n अर्थमेटिक n समांतर माध्य इंसर्ट करने हैं, NAM। तो ये बन गया A1 A2 A3 और इस तरीके से चलें तो बन गया AN, ये हमारे पास लास्ट टर्म है। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है ये n है। n समांतर माध्य हमें अगर हम इन a और b के बीच में अगर इंसर्ट करें तो उनकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, वो हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन राइज करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म, अब देखो इस केस में देखें तो ये n टर्म है आपके पास, यानी अपने NAM या हमने इंसर्ट करवाए, एक ये टर्म है आपके पास, एक ये टर्म है आपके पास। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टर्म्स क्या होंगे, तो बेसिक क्वेश्चन जो टोटल टर्म्स यानी कुल पद हमारे पास कितने बनेंगे, तो आपने कहा सर n तो ये हैं 1 और 2, तो ये टोटल बन जाएंगे n+2। तो n+2 हमारे पास टोटल टर्म होंगे। तो टोटल टर्म्स जो होंगे हमारे पास वो होंगे n+2। n+2 हमारे पास टोटल टर्म्स हैं, यस। तो n+2 अगर हमारे पास टोटल टर्म्स हैं तो उस केस में देखिए सबसे पहले अगर हम फाइंड करें तो an का अगर अपन फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि AP में बनाएंगे, तो an इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a+n-1d। और उस केस में अगर हम डिस्कस करें तो an लास्ट टर्म है वो है आपका b है, a+n की वैल्यू जो है वो n+2 - 1 और ये d है आपके पास। तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू a+n+n2 - 1 एंड n+1 एंड d। और यहाँ से अगर हम d फाइंड करें तो ये बन जाएगा b - a n+1d। और d की वैल्यू अगर हम निकालें तो बन जाएगा b - a/n+1। तो ये d की वैल्यू am के लिए, समांतर माध्य के लिए, अर्थमेटिक मीन के लिए आपको याद रखना है। आप जितने भी समांतर माध्य इसमें इंसर्ट कराएंगे उसके हिसाब से इसकी वैल्यू, जैसे स्टार्टिंग में हमने एक दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य, एक अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट कराया था, एक प्रतिस्थापित किया था, तो n की वैल्यू हमने 1 रखी तो 1 + 1 2 हो गया। तो उस केस में हमने क्या देखा कि d जो आपका d आपका निकल के आया वो क्या था, b - a/2। उस केस में d आ गया आपके पास। तो d निकालने का तरीका आपने देखा कि सर ये हमारे पास d है। अच्छा, इसके बाद देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। देखिए AP में जब आप टर्म्स को हम डिस्कस करते थे तो मैंने कहा A1, तो A1 A होता था, A2 तो आप A+D उसको राइट करते थे। लेकिन इस केस में देखिए ये तो फर्स्ट टर्म है ही आपके पास, अब A1 हमें फाइंड करना है। तो A1 जो है वो फर्स्ट, देखिए A1 क्या है, A1 AP का सेकंड पद है, सेकंड टर्म है, लेकिन अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य का पहला माध्य है A1। कैसे निकालेंगे आप इसको डायरेक्ट देखिए, a में d ऐड करने से आया तो ये आया डायरेक्ट a+d। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए डायरेक्ट जहाँ पे 1 है तो d भी 1 होगा आपके पास, तो a+d, और a+d को अगर हम कंसिडर करें तो d की वैल्यू आपके पास ये है। तो a+d की वैल्यू आपने रखी b - a/n+1। अच्छा, अगर सपोज दैट मुझे a की माध्य इंसर्ट कराना होता 1 तो मैं n की वैल्यू रखता 1, तो ये बन गया a+b - a/2। तो एलसीएम बन गया 2, तो ये बन गया 2a + b - a।
तो 2a माइनस ए, तो ये बन गया a प्लस बी अपॉन 2। तो देखिए इस तरीके से आपने फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था वो आपने इस फॉर्मूले के बेस पे, तो d ऑलवेज आपको याद रखना है b माइनस ए, यानी जो दो नंबर्स के बीच में हम अर्थ में am इंसर्ट करवा रहे हैं, जिन दो संख्याओं के बीच हम समांतर माध्य डाल रहे हैं, उसमें से b माइनस ए, तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 हमारे पास होगा। तो आपने देखा कि सर इसमें से a1 फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये बना। अच्छा, इसी केस में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो a2 कैसे फाइंड करेंगे, तो a2 आपने देखा तो वो बन जाएगा a प्लस 2d, तो a2d की वैल्यू क्या बन जाएगी, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और इसी तरीके से आप चलते जाएं तो an क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो होगी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से आप टू नंबर्स के बीच में अगर हम n समांतर माध्य, n अर्थमेटिक मीन अगर उन इंसर्ट कराते हैं तो उनकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट याद रखना है कि ये दो नंबर्स हैं आपके पास, अगर अगर इनके बीच में हम इंसर्ट कराते हैं यानी समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य को मैं am बोल रहा हूँ, आप ध्यान में रखेंगे, अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य को am बोल रहा हूँ, तो a और b के बीच में मैंने n am इंसर्ट करवाए। सपोज दैट मैंने अगर 5 am अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ तो टोटल टर्म इसमें कितने हो जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर वो 7 हो जाएंगी। और इसका लास्ट टर्म ऑलवेज वो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर ये होगा, बीच वाले नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये एक थ्योरी पार्ट बनता है कि कैसे हम टू नंबर्स के बीच में नंबर n am इंसर्ट कराते हैं और कैसे उनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, जिसको प्रॉब्लम नंबर 14 से हम डिस्कस करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, तो इस टॉपिक को भी हमें अच्छे से समझना है। तो अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य बहुत ही अच्छा टॉपिक है। am, तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था am। तो am से रिलेटेड अब हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो देखिए 14, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, कह रहा है कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एन AP। तो कह रहा है इंसर्ट 5 बिटवीन 8, तो कह रहा है कि 8 और 26 के बीच 5 am इंसर्ट करो आप। 5 समांतर माध्य अगर हमने इसके बीच में इंसर्ट किए और वो सीक्वेंस जो है वो AP बन गया, अगर रिजल्टिंग है वो AP बना, तो वो 5 को AP क्या होगी, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो जो रिजल्ट बनेगा वो आपका एक AP बनेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे कि अपने देखा कि 8 और 26 के बीच आपको 5 नए am इंसर्ट करने हैं। 5 समांतर माध्य 8 और 26 के बीच में आपको डालने हैं। 5 समांतर माध्य, तो लेट द 5 am आर A1, A2, A3, A4 एंड A5, ये हमने इंसर्ट करना है। तो ये 8 है, ये 26 है, आपने इंसर्ट किए A1, A2, A3, A4 और A5, ये आपने इंसर्ट किए। हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको सिंपल बताया A1 जो होगा ना वो A प्लस डी होगा। सिंपल समझ में आ रहा है ना, ये A है, D ऐड करने से ये बना होगा, तो A1 प्लस डी, A2 A प्लस 2D, A3 A प्लस 3D। सब फर्स्ट मेरे को D फाइंड करना है, मुझे समांतर माध्य फाइंड करना है, मेरे को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए इस केस में देखें तो 5 समांतर माध्य आपने इसमें इंसर्ट करवाए, 5 am एंड अर्थमेटिक मीन आपने इसमें डाले, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। देखिए A जो है वो आपके पास 8 फर्स्ट टर्म है, an लास्ट टर्म जो है वो 26 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 5 to 7 हो गए आपके पास। तो अगर आप an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बन जाएगा सर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से अगर डिस्कस करें तो an जो है वो आपका है 26, a की वैल्यू है वो 8 प्लस n माइनस n जो है आपका 7 माइनस 1, और d जो है आपके पास d हमें फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा 26 माइनस 8 और 26 6d, ये बना। अच्छा 26 माइनस 8 बन जाएगा आपके पास 18, तो ये बन जाएगा 18 इक्वल टू 6d, और d अगर फाइंड करें तो बन जाएगा 18 अपॉन 6, तो ये बन जाएगा 3। तो वैल्यू ऑफ d हमने फाइंड किया और वो आपके पास निकल के आता है 3।
ये आया आपके पास। तो आपके पास ए है, आपके पास डी है, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको वो 5 AM हमें फाइंड करने हैं। तो 5 AM हमें फाइंड करते हैं। 5 अर्थमेटिक मीन, 5 AM टाइम नहीं है, सुबह का मॉर्निंग टाइम नहीं है, 5 अर्थमेटिक मीन यानी 5 समांतर मादे हमें निकालने हैं। तो वो 5 समांतर मादे आप कैसे निकालेंगे? तो A1 जो है वो होगा A प्लस डी। ए क्या है आपके पास? 8 प्लस डी, डी है आपके पास 3, तो ये बन गया 11। इसी तरीके से देखें तो A2 क्या बनेगा मेरे पास? A2 बनेगा A प्लस 2D, तो ये बन जाएगा A प्लस 2D। तो A जो है वो आपके पास है 8 है, और 2D 2 इंटू 3 6, तो 8 6 हो गया 14 हो गया आपके पास। ऐसे अगर हम A3 फाइंड करें तो ये बन जाएगा A प्लस 3D, 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 प्लस 6, अच्छा D3 है आपके पास, D3 है, 3 3 9, तो 8 प्लस 9, 9 8 17, ये आ गया 17। ऐसे ही A4 फाइंड करेंगे तो A प्लस 4D, तो A जो है 8 है, 4 D3 है आपका, तो 8 प्लस 12 ये बन जाएगा 20। और इसी तरीके से आप फाइंड करते हैं अगर A5 तो बन जाएगा A प्लस 5D, तो A है 8 प्लस 5, D है 3, तो 8 प्लस 15 और ये बन जाएगा आपके पास 23। तो आप देख सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 तो 11 14 17 20 23 बनता है आपके पास। तो वो टर्म्स क्या बनी आपने, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें उसको, तो क्या ये एक AP बनती है? क्या एक समांतर श्रेणी बना इससे? यस, वो भी हम देखो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपके पास 8 है, 8 के बाद आपके पास 11 आता है, फिर 14 आता है, फिर 17 आता है, फिर 20 है, फिर 23 है, फिर 26 है। यस, आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो आपने देखा कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आप चलते हैं तो ये एक AP आपके यहाँ पे बनती है, और ये ही बेसिक हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना था। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। फिफ्टीन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है कि यदि इफ AN प्लस BN अपॉन AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1 इज द AM, ये एक AM है आपके यहाँ, ये इज AM, ये अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य है बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में एक समांतर माध्य है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N, तो N की वैल्यू निकालिए, हमें N का मान ज्ञात करना है। देखिए आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे से आपको बोला गया है कि A और B के बीच ये जो है वो एक समांतर माध्य है, तो N का मान निकालिए। अच्छा, ये एक समांतर माध्य है, तो आपको सबसे पहले अगर हम इसको डिस्कस करें तो आपने कहा A और B के बीच एक जो समांतर माध्य होता है A, उसकी वैल्यू क्या आती है? एवरेज, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, ये आता है। और आपको बोला कि ये तो AM है ही, और ये भी एक AM है आपके पास, दोनों AM हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ही बेसिक क्या समझ में आता है कि ये भी AM और ये भी AM। देखिए ये भी एक समांतर माध्य है A और B के बीच, और A और B के बीच समांतर माध्य जो A हमने माना उसका मान होता है A प्लस B अपॉन 2, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूँ, तो ये बन गया AN प्लस BN अपॉन में है AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1 इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2, ये बन गया आपका। इसको अगर हम सिंप्लीफाई हमें सॉल्व करना है तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो A प्लस बी को मल्टीप्लाई किया अपन ने AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2AN प्लस BN, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो ये बन जाएगा A इंटू AN माइनस 1 प्लस ABN माइनस 1 प्लस BAN माइनस 1 प्लस B इंटू BN माइनस 1, 2AN प्लस 2BN, ये बना आपका। अब इसको अगर हम डिस्कस करें तो देखिए A की पावर x की 1 है, तो 1 इसमें ऐड किया तो ये बन गया A की पावर n, ये बन गया AB n माइनस 1
बी ए एन माइनस वन, ये बन गया बी एन, और ये है आपके पास 2an प्लस 2bn। देखिए ए एन और बी एन इधर हम अगर इसको ट्रांसपोज पक्षांतरण करते हैं तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बनता है अपने पास, ये बनेगा ए बी एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन बी ए एन माइनस वन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन। ये हमारे पास बनता है। इनको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करें, आप पक्षांतरण करेंगे तो इसको आप इस तरह पक्षांतरण कर सकते हैं अपन, या फिर इनको सबको उधर लेके चलते हैं। तो देखिए क्या बना, ए एन प्लस बी एन माइनस ए बी एन माइनस वन माइनस बी ए एन माइनस वन इक्वल टू 0। ये केस अपने पास बनता है। इसको आगे अगर अपन सॉल्व करें तो देखेंगे अपन क्या कर सकते हैं कि n के साथ n वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट अपन साथ में लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए एन माइनस बी ए एन माइनस वन। सेकेंड बनेगा बी एन माइनस ए बी एन माइनस वन इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए इस पार्ट में से, इसमें से ए एन माइनस वन है, इसमें भी ए एन माइनस वन है, तो हमने ए एन माइनस वन कॉमन लिया, तो देखिए इसमें से एन माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पे ए बचेगा ए माइनस बी, प्लस इसमें से भी अगर आप बी एन कॉमन लेते हैं, बी एन कॉमन लिया आपने तो बी एन माइनस वन कॉमन लेते हैं, सॉरी बी एन माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पे बी बचेगा माइनस और ए और इक्वल टू 0। अब देखिए ए माइनस बी करने के लिए इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया तो बन गया ए एन माइनस वन ए माइनस बी, माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा बी एन माइनस वन ए माइनस बी एंड इक्वल टू 0। ए माइनस बी जो है वो आपका कॉमन पार्ट है, तो क्या बना अपने पास ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू 0, या फिर ये तो ये 0 होगा या इधर ये 0, तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 पे ये बन जाएगा ए इक्वल टू बी। और इस पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू 0, तो ए एन माइनस वन इक्वल टू बी एन माइनस वन, तो ये बना ए एन माइनस वन अपॉन बी एन माइनस वन इक्वल टू 1। ये पार्ट हमारे पास बना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ए देखिए पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन बी पावर में जो है एन माइनस वन इक्वल टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये 1 जो है तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो ए अपॉन बी की पावर में है एन माइनस वन, 1 को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी 1 ही देगा रिजल्ट, बेस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर करेंगे तो n माइनस वन इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू जो है आपका 1 आता है। तो n की वैल्यू जो है इस प्रॉब्लम्स के लिए वो आप देख सकते हैं 1 है, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे भी 1 1 करते हैं तो ये तो वैसे ही इक्वल्ड है, इसमें भी अगर 1 की वैल्यू पुट करेंगे आप, जैसे ये 1 1, तो आप देखेंगे ये भी 1 1 आपका इक्वल आएगा। तो n जो है 1 के लिए यस, तो n का मान अगर आपने 1 रखा तो a प्लस बी और ये आपका बन जाएगा 2, तो a प्लस बी अपॉन 2 बन जाता है। तो यही आपके पास हमने प्रॉब्लम को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो n की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 1। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि आपकी प्रॉब्लम नंबर 15 है। तो प्रॉब्लम नंबर 15 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 15 देखिए क्या है। 15 है आपके पास, 15 तो हो गया, 16 डिस्कस करेंगे। Between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपको कि 1 और 31 के बीच हमने m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, m नंबर्स हमने इनके बीच में इंसर्ट किए am। जो रिजल्ट बनता है, जो AP बनता है, जो समांतर श्रेणी बनता है, उसमें 7th का रेशियो अपॉन m माइनस 1 का रेशियो जो है वो मुझे 5:9 दिया हुआ है। फाइंड द m, तो मुझे m फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
दो नंबर्स हैं 1 और 31 के बीच m समांतर माध्य आपने इंसर्ट किए, या मानो कि m संख्याएं आपने इसके बीच में इंसर्ट की, प्रतिस्थापित की। इसके बाद आपको कंडीशन दिया उसने कि इसमें जो m श्रेणियाँ हैं, m पद आपने इसके अंदर डाले हैं, उनमें से 7वां और m-1वें पद का अनुपात 5/9 है, तो m का मान निकालो। ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए 1 और 31 हमारे पास 2 नंबर हैं, उनके बीच में m नंबर हमने इंसर्ट किए। उस केस में 7th एंड m-1th टर्म का जो रेशियो है दिस इज़ 5/9, और हमें क्वेश्चन दिया गया कि आप m की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करते हैं। आपने देखा, अच्छा ये जो प्रॉब्लम थी इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए 1 है और ये नंबर है 31। m नंबर मैं अगर इसके बीच में इंसर्ट करूँ तो देखिए a1, a2, a3 और इस तरीके से इंसर्ट करते हुए मैं गया am। ये नंबर मैंने इसके बीच में इंसर्ट किए। इस तरीके से हमने नंबर्स इसमें इंसर्ट किए यहाँ पे। हाँ, तो उस केस में अगर अपन हमें डिस्कस करना है तो बेसिक अगर अपन देखें तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ए जो फर्स्ट टर्म है आपका वो 1 है, लास्ट टर्म जो ए एन है वो 31 है, नंबर ऑफ टर्म जो है आपके पास वो आपके पास m+2 है। तो फर्स्ट हमें इन सारी चीज़ों को अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे हमारे पास क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं ए एन अप्लाई करूं, हाँ, तो ए एन जो है ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपके पास a+n-1d, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ए एन जो है वो 31 है आपका, a1 प्लस n की वैल्यू जो है वो है m+2 -1 एंड d है आपके पास। तो 31 में से माइनस किया तो ये बन गया 30 और ये m+1 और ये बन गया d। तो d की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो बन जाएगी 30/m+1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये एक इक्वेशन हमारे पास बनती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद मुझे 7 टर्म फाइंड करनी है। तो a7 बनेगा मेरे पास a+7d। तो यहाँ से अगर अपन डिस्कस करें तो a क्या है 1+7d बना आपका। इसी तरीके से m-1, तो m-1 क्या बनेगा आपके पास a+m-1d। तो a क्या है इसमें 1+m-1d, ये हमें गिवन है। तो जो कि इस रेशियो में अगर मैं डिवाइड करूं तो जो मेरे को दिया गया है 7 टर्म यानी 1+7d, m-1 टर्म यानी 1+m-1d, और वो मेरे को 5/9 गिवन है। तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63d, तो ये बन जाएगा 5+5d और ये बन गया m-1। तो ये बन गया 9+63d, तो 5+5dm-5d, ये बना आपका। अच्छा सिंपल क्या है कि मेरे को d फाइंड करना है, तो वो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्या बना, अच्छा 9 - 5, 9 - 5 4 हो गया आपके पास, और 63d इसको हम उधर ट्रांसपोज करें तो 5dm - 5d - 63d, ये आपके पास बना। तो 9 - 5 तो हो गया 4 = 5dm - 68d बना आपका। तो ये बन गया 4 = d कॉमन आ गया, तो ये बन गया 5m - 68। और यहाँ से अगर मैं d फाइंड करता हूँ तो d की वैल्यू जो आई वो आई 4/5m - 68। ये इक्वेशन नंबर है मेरे पास 2। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो दो बेसिक इक्वेशन हमने ली, तो दोनों केस में हमारे पास d है। देखिए यहाँ पे भी आपके पास d आता है, यहाँ पे भी आपके पास d आता है। तो हमें तो सॉल्व क्या करना है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें m फाइंड करना है। तो बेसिक हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल पुट करेंगे। यस, तो आपने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वल पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 30/m+1 जो है वो इक्वल है 4/5m - 68, ये इसके इक्वल है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो ये बन जाएगा 4m + 4
तो इसको मल्टीप्लाई किया 30 से 5m माइनस 68, तो ये बन जाएगा आपके पास 4m प्लस 4, 30 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 जा 150m माइनस 68 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 3 18 to 20 2040, ये आपका बना। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है मेरे पास, इसको ट्रांसपोज करते हैं अपन। तो 2040 को पक्षांतरण किया प्लस का 4 और 150m माइनस 4m, तो यहाँ से बन गया मेरे पास 150, तो ये बन गया 146m इक्वल्स टू 2044। हमें m फाइंड करना है, तो m की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो बन जाएगी 2044 अपॉन में है 146, तो 2 से कट किया इसको तो ये आ जाएगा 1022 अपॉन 73। अब 1022 को हमें 73 से डिवाइड करना है, तो 1022 को हमने डिवाइड किया 73 से, तो 1 टाइम इसको डिवाइड किया तो 73 27 29 और 2। अब 73 की टेबल में 292, तो फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 कैसे आएगा, 4 3 जा 12, 4 टाइम देखते हो एक बार, 4 3 जा 12 1 7 20 292, ये बन गया 292, ये कट हो गया तो ये आ गया 4। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 14, तो आपने देखा कि सर n की वैल्यू जो है वो बन गई 14। तो इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया 16 को और आपने देखा कि जो m की वैल्यू है आपके पास वो है आपकी 14 है, तो m हमने यहाँ से फाइंड किया। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 18 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।